नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने को लेकर हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर हुई है। अभ्यर्थी मनीष चौधरी ने याचिका दायर करके कहा कि हमने भर्ती में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 5 अगस्त 2023 को सीएम, डीजीपी, आरपीएससी और एसओजी को प्रतिवेदन दिया था। हालांकि हमारे प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही हमने कहा था कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को टीचर ग्रेड 2 भर्ती का पेपर 60 लाख रुपए में लीक करने के आरोप में पकड़ा था। ऐसे में बाबूलाल कटारा ने एसआई भर्ती के पेपर में गड़बड़ी नहीं की तो ऐसा नहीं लगता है। हालांकि तत्कालीन सरकार ने हमारे प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हमने 14 अगस्त 2023 को आरपीएससी में आरटीआई लगाकर चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी सहित अन्य दस्तावेज मांगे। इसकी जानकारी भी हमें नहीं दी गई। अब याचिका दायर कर कहा है कि पेपर लीक होने के कारण पूरी भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। झुंझुनू पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी दीपक पूनिया निवासी पूनिया की ढाणी तन सौंथली गुड्डागौड़जी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 68,000 का जुर्माना भी लगाया है। 21 मई 2021 को पीड़िता की माता ने गुड्डागौड़जी थाने में रिपोर्ट दी और बताया कि आरोपी दीपक पूनिया उसकी नाबालिग बेटी को काफी समय से परेशान कर रहा था। आरोपी बेटी को मोबाइल पर मैसेज भेजता था, शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। 14 मई 2021 की रात को आरोपी कमरे में घुस गया, वहां बेटी से छेड़छाड़ कर रहा था। चिल्लाने पर वह मौके से भाग गया। आरोपी के घर वालों को भी इसका कई बार उलाहना दिया, फिर भी नहीं माना। आरोपी बदमाश प्रवृत्ति का था, उन्हें डराता धमकाता था। कुछ दिन बाद वह किसी से काम बाहर गए तो आरोपी ने मौका पाकर उसकी बेटी से रेप किया। पुलिस ने पोक्सो में मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने पुलिस के प्रति तीखे तेवर देखने को मिले हैं। उन्हें जन सुनवाई में एसएचओ के दुर्व्यवहार की शिकायत मिली। इसके बाद सीएम नायब सैनी ने उस जिले के पुलिस अधिकारी को फोन लगाया। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि एसएचओ कह रहा कि जहां मर्जी बोलो, कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से गरीब आदमी से बात करते हैं। इस पर अधिकारी ने कहा कि मैं चेक कराता हूं। इस पर सीएम ने कहा कि चेक नहीं करना, कार्रवाई करो और मुझे बताओ और दूसरों को वहां लगाओ और एसएचओ को कह दो कि पब्लिक के साथ ठीक से बात करें। हाँ, यहाँ आकर लोग मुझसे मिलते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई कर मुझको भेज दो। बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी अपने चंडीगढ़ के सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में रोज जन सुनवाई करते हैं। इस दौरान वह लोगों से खुद मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर वहीं से अधिकारियों को शिकायत दूर करने के लिए कहते हैं। सीएम कह चुके हैं कि उनके घर के दरवाजे लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने स्क्रैप कारोबारियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी कर 700 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी है। डीजीजीआई जयपुर जोनल यूनिट ने जयपुर, सीकर, उदयपुर और भीलवाड़ा में छापेमारी की। इसमें 13 लाख टन माल की सप्लाई के दस्तावेज मिले हैं। इस माल की बाजार कीमत करीब 4,000 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। इसमें 700 करोड़ का जीएसटी चोरी होना सामने आया है। डीजीजीआई ने छापेमारी के बाद अलग अलग जगहों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीजीजीआई के अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ फर्म जो लोहे का सामान बनाने का काम करती हैं, वे बिना जीएसटी के सामान बाजार में बेच रही हैं। इस पर टीम ने कई जगहों पर गुप्त रूप से जाकर जांच कर पुष्टि होने पर फैक्ट्री, गोदाम, वेयर हाउस की सूची बनाई। फिर टीम ने एक साथ कार्रवाई कर जयपुर के घासीलाल चौधरी, सीकर के केसरदेव शर्मा, उदयपुर और भीलवाड़ा के 3 कबाड़ डीलरों और ट्रांसपोर्ट में मदद करने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में 6 से अधिक बदमाशों ने 2 युवकों के साथ 20 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना भारत माता सर्किल स्थित राजस्थान धर्म कांटे के पास हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाके में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। वही दोनों युवकों से पुलिस घटना को लेकर उनके बयान ले रही है। सीआई लाखन खटाना ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया है कि वैशाली नगर में रहने वाले डॉक्टर सुनीत सोनी के 2 नौकर दयाल लोबिया और सीताराम जाट 20 लाख रुपए लेकर निवाई में राजू राम को देने जा रहे थे। इस दौरान बाइक और कार से आए बदमाशों ने उन पर हमला कर नोटों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। जानकारी में आया है कि यह पैसा डॉक्टर सुनीत सोनी का था। पुलिस ने नाकेबंदी भी करवाई, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है।
भरतपुर जिले के नदबई के रहने वाले दो चचेरे भाइयों सहित 3 जनों की उत्तर प्रदेश के मथुरा में सड़क हादसे में मौत हो गई। तीनों बाइक से मथुरा जा रहे थे। मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र के नंदगांव कामा मार्ग पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। नदबई के भदीरा निवासी गजेंद्र सिंह ने बताया कि 17 वर्षीय भतीजा विशाल, 17 वर्षीय दोस्त यशु के साथ बुआ के 18 वर्षीय बेटे सुनील को मथुरा के कोसीकला थाना इलाके के कदौना गांव छोड़ने के लिए बाइक से निकले थे। वे घर में किसी काम को बताकर नहीं गए थे। रास्ते में नंदगांव कामा मार्ग पर उनकी बाइक को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौत हो गई। तीनों 11वीं कक्षा के छात्र थे। नदबई निवासी विशाल अपने घर का बड़ा बेटा था, वह यशु घर का सबसे छोटा बेटा था। बूंदी के हिंडौली थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्राओं को परेशान करने के मामले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने 2 आरोपियों को 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला 5 अप्रैल 2024 का है। पीड़ित छात्राओं ने हिंडौली थाने में शिकायत दी कि 2 युवक 1 साल से उन्हें स्कूल आते जाते समय परेशान करते थे और धमकी देते थे कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो रास्ता रोक देंगे। 4 अप्रैल को दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर पीड़िताओं के घर पहुंचे। वहां उन्होंने घर में मोबाइल फेंका और पीड़िताओं के पिता के साथ गाली गलौज की। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने कोर्ट में 8 गवाह पेश किए और 22 दस्तावेज प्रस्तुत किए। बाड़मेर की बलोत्रा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे में खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नाबालिग साथी के साथ मिलकर पहले पार्टी की, फिर सुनसान जगह पर मारपीट कर मर्डर कर दिया। मर्डर की वजह प्रेम प्रसंग है। पुलिस के अनुसार 18 फरवरी को मंडावाला पायला रोड पर गांव मंडावला में इक्कड़ नाड़ी के पास डामर सड़क पर बाइक के नीचे एक व्यक्ति का शव मिला था। प्रथम दृष्टया मर्डर होना प्रतीत हुआ। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास से सबूत जुटाए। घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू की। मृतक की पहचान निम्बाराम निवासी मंडावाला के रूप में हुई। मृतक के पिता लाखाराम ने अज्ञात आरोपियों पर पुत्र का मर्डर कर सड़क दुर्घटना का रूप देने का प्रयास करने का मामला दर्ज करवाया। इस दौरान संदिग्ध रमेश कुमार निवासी मंडावाला को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने मर्डर करना कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लुधियाना के पुलिस कमिश्नरेट के CIA स्टाफ में तैनात पुलिसकर्मी बनकर एक निजी फर्म के कर्मचारी को चीमा चौक के पास बाइक पर अगवा कर 14 लाख रुपए की नकदी लूट ली। सूचना मिलने पर मोतीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को शक है कि व्यक्ति ने लूट की कहानी गढ़ी है। पुलिस ने कर्मचारी राजन गोयल की शिकायत पर हरप्रीत उर्फ हैरी नामक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। ADCP सिटी 4 प्रभजोत सिंह ने बताया कि उनके पास हरप्रीत हैरी का फोन आया था, जिसने दावा किया था कि उसके कर्मचारी ने उसे चीमा चौक पर एक कारोबारी से पेमेंट लेने के लिए भेजा। जब वह पैसे लेकर फर्म में लौट रहा था तो CIA स्टाफ ने पुलिसकर्मी होने का दावा करने वाले बाइक सवार 2 लोगों ने चेकिंग के बहाने उसे रोककर कालाधन रखने का आरोप लगाकर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। ADCP ने बताया कि आरोपी बार-बार अपना बयान बदल रहा है। जांच की जा रही है। सिरोही जिले में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिवार के थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता के परिजनों ने दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी की जालोर जिले के एक युवक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। आरोपी ने लड़की को शादी का झांसा दिया। इसके बाद वह उसे अलग अलग जगहों पर ले गया और रेप किया। इस दौरान पीड़िता 6 माह की गर्भवती हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच की जिम्मेदारी सिरोही DSP मुकेश चौधरी को सौंपी है। DSP चौधरी ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। फिलहाल आरोपी फरार है। सवाईमाधोपुर जिले के सुरवाल थाने में पुलिस हिरासत से आरोपी के भागने का मामला सामने आया है। यहां से पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार आरोपी मौका पाकर भाग गया। फिलहाल सुरवाल थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस टीम आरोपी की तलाश में वांछित ठिकानों पर दबिश दे रही है। जानकारी के अनुसार सुरवाल थाना पुलिस ने नाबालिग का किडनैप करने के मामले में अमर सिंह उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया था। सुबह शौच के लिए आरोपी को हवालात से बाहर निकाला। थाने में शौचालय के दूर होने के चलते कांस्टेबल शौच के लिए आरोपी को लेकर जा रहा था। इसी दौरान कांस्टेबल मुकेश चौधरी को चकमा देकर
आरोपी फरार हो गया। एसपी ममता गुप्ता का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।